हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बाय रिंग एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने पढ़ा था। पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला थी V इक्वल टू के क्यू अपॉन आर और डाइपोल के लिए फॉर्मूला थी के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। उसमें दो केसेस हमने डिस्कस किया था। ऑन एक्सिस थीटा इक्वल टू 0 और पाई तो के पी अपॉन आर स्क्वायर, और ऑन इक्वेटर एक्सिस v इक्वल टू 0। आज इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं, वो पर्टिकुलर नीट वाले बच्चों के लिए, मतलब आज का जो लेक्चर है पर्टिकुलर नीट के लिए। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर रिंग। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर रिंग, तो यहाँ पे रिंग, स्फीयर, रॉड, इसके लिए हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे जो मैक्सिमम हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, एक कोई पर्टिकुलर रिंग है जिसके ऊपर टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है कैपिटल क्यू। क्यू जितना चार्ज पूरे एंटायर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, क्यू चार्ज एंटायर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसकी वजह से x डिस्टेंस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है और सेंटर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। हमने बच्चों देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस x फॉर सर्कुलर रिंग इक्वल टू क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू एक्स। पूरा लिखे तो क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज टू 3/2 इंटू एक्स। ये फॉर्मूला ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये पर्टिकुलर रिंग्स के सेंटर से x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी। ठीक है, चलो अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज अ स्केलर क्वांटिटी। ये जो सर्कुलर रिंग है, इससे इस तरह से रिंग सोचो तो एक्सिस पे कोई पर्टिकुलर पॉइंट है P, तो ये सभी डिस्टेंस सेम हो जाएंगे। कितना डिस्टेंस होगा? R इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये पूरी जो रिंग है सभी पॉइंट से P पॉइंट का डिस्टेंस सेम होगा। कितना? R इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सबसे पहले मैंने एक छोटा सा एलिमेंट लिया और छोटे से एलिमेंट के लिए पोटेंशियल लिखा, तो dV इक्वल टू K dq अपॉन r, k dq अपॉन r। लेकिन हमें इंटरेस्ट किसमें? पूरी एंटायर रिंग के लिए। तो रिंग के लिए मैंने इंटीग्रेशन किया v इक्वल टू k अपॉन r इंटीग्रेशन dq। छोटे छोटे एलिमेंट पे हमने डिवाइड किया और सभी एलिमेंट के चार्ज का एडिशन करोगे तो आपको टोटल चार्ज मिल जाएगा कैपिटल Q। तो k अपॉन r इंटू q, सो k q अपॉन r। लेकिन r इक्वल टू क्या है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सेंटर के लिए x इक्वल टू 0 ले लो तो के क्यू अपॉन क्या मिलेगा? r। याद करो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में सेंटर पे इंटेंसिटी क्या थी? 0। अगर सेंटर पे इंटेंसिटी 0 होगी तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना मिलेगा? जितना सरफेस पे होगा उतना, मतलब के क्यू अपॉन r। यहाँ पे मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है कि सरफेस पे सेंटर पे पोटेंशियल कितना है? के क्यू अपॉन r, और जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल डिक्रीज अकॉर्डिंग टू 1 अपॉन r। बोलो बच्चों, समझ में आ गया? इज दिस क्लियर? ऐसा क्यों हो रहा है? तो जैसे जैसे चार्ज को आप लाओगे तो लाने के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। जैसे जैसे रिंग की तरफ डायरेक्शन में जाओगे तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ेगी, तो उसके अगेंस्ट वर्क बढ़ेगा, तो पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा। ओके, तो सेंटर पॉइंट पे पोटेंशियल है के क्यू अपॉन r। ओके, और जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा वैसे वैसे पोटेंशियल क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो बच्चों ये याद रखना। सेकेंड है स्फेरिकल सेल और कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। स्फेरिकल सेल कैसा होगा? कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। और सॉलिड स्फीयर जो कंडक्टिंग होना चाहिए। बच्चों मैंने लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था कि जब भी चार्ज आप मेटल सरफेस को दोगे तो सरफेस चार्ज कहाँ चला जाएगा? सरफेस के। कोई भी कंडक्टिंग हो तो कंडक्टिंग स्फीयर है तो चार्ज जब स्प्रे करोगे तो सभी पूरा चार्ज जो है
कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ऑन सरफेस। तो मेटल के अंदर चाहे होलो स्फीयर हो कि सॉलिड स्फीयर हो, चार्ज कहाँ पे मिलेगा आपको, ऑन सरफेस। तो सभी सिचुएशन के अंदर पोटेंशियल सेम रहता है, इसलिए मैंने सभी साथ में लिख दिए। अब ये स्फीयर है जिसके रेडियस r है, इसके इनसाइड और आउटसाइड मुझे पोटेंशियल फाइंड करना है। यहाँ पे मान लो कि पॉइंट Q आउटसाइड है और P इनसाइड है। आप कोई और पॉइंट भी ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। एस पॉइंट ले लो, ठीक है। चलो अब मुझे इनसाइड बात करें पहले, तो बच्चों याद करो कि इनसाइड एट एनी पॉइंट ऑन अ स्फेरिकल सेल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0। अगर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है तो इनसाइड पोटेंशियल क्या होगा, जितना पोटेंशियल सरफेस पे होगा उतना। क्यों, तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि मुझे मान लो कि सेंटर पे पोटेंशियल चाहिए, ओके। तो VO माइनस VS इक्वल टू इंटीग्रेशन कहां से कहां करोगे, S2O E डॉट dr। बोलो बच्चों, इतना समझ में आ गया। लेकिन इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है तो 0 हो गया, V0 इक्वल टू क्या हो गया, VS। मतलब जितना पोटेंशियल सेंटर पे सरफेस पे उतना ही पोटेंशियल कहां पे होगा, सेंटर पे और एनी पॉइंट इनसाइड द स्फीयर। तो यहाँ पे V इक्वल टू VS इक्वल टू KQ अपॉन। चलो आउटसाइड की बात करें, S पॉइंट जो R से डिस्टेंस पे, मुझे यूनिट चार्ज को यहां से यहाँ पे लाना पड़ेगा, सॉरी इनफाइनाइट टू R डिस्टेंस पे लाना पड़ेगा। तो पहले तो R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, KQ अपॉन R स्क्वायर। VP माइनस V इनफाइनाइट पॉइंट जो आपने लिखा हो, S लिखा है तो आप क्या लिखो, S सरफेस के लिए, तो S भी नहीं लिख सकता मैं, P डैश पॉइंट लिखो चलेगा, P पॉइंट यहाँ पे P डैश करता हूँ मैं, ये P डैश है और ये P पॉइंट समझ लो, ओके। चलो मुझे आउटसाइड पोटेंशियल फाइंड करने के लिए यूनिट चार्ज को कहाँ लाना पड़ेगा, इनफाइनाइट टू P। सो VP माइनस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट टू P E डॉट dr। E की वैल्यू KQ अपॉन R स्क्वायर, ओके। हम ला कहाँ पे रहे, टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो रेडियली आउटवर्ड है, तो आप कोई भी डायरेक्शन में लाओगे तो E एंड dr एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे। तो cos 0 की वैल्यू क्या होगी, 1, ओके। KQ बाहर निकाल दो, 1 अपॉन R स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस 1 अपॉन R। लेकिन जो पॉइंट P है उसका वेक्टर क्या है, R, पोजीशन वेक्टर R है, तो इंटीग्रेशन करेंगे हम इनफाइनाइट टू R, ठीक है। पहले R रखो फिर इनफाइनाइट, तो क्या मिला, KQ अपॉन R। इसका ग्राफ देख लो, सेंटर से सरफेस तक पोटेंशियल कैसा रहेगा, कांस्टेंट जो मैक्सिमम है, और फिर आउटसाइड डिक्रीज होगा अकॉर्डिंग टू 1 अपॉन R, ठीक है बच्चों। तो ये आप याद ही रखना पड़ेगा, आपको समझ के याद रखना। मान लो कि नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है। अब नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर होगा, जब आप चार्ज स्प्रे करोगे तो चार्ज का ट्रैवलिंग नहीं होगा, चार्ज जहां पे है वहां पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये हम स्पेशल केस कंसिडर कर रहे हैं कि नॉन कंडक्टिंग स्फीयर तो है, लेकिन पूरे एंटायर स्फीयर पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। अगर नॉन यूनिफॉर्म होता तो सभी पॉइंट पे डेंसिटी डिफरेंट होगी, लेकिन यहाँ पे हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म ले रहे हैं। वो भी आप कर सकते हो नॉन यूनिफॉर्म के लिए, लेकिन वो कैलकुलेशन जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सभी छोटे छोटे एलिमेंट के लिए आपको चार्ज पोटेंशियल फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एंटायर सरफेस, एंटायर स्फीयर पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। चलो पहले आउटसाइड की बात करें, तो चार्ज को कहाँ पे लाओगे, इनफाइनाइट टू P, इनफाइनाइट टू P पॉइंट, तो VP माइनस V इनफाइनाइट इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू P डॉट dr। आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, तो एंटायर चार्ज कंसीडर एट द सेंटर, KQ अपॉन R स्क्वायर dr इनटू cos थीटा। मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली कहाँ जाएगी, आउटवर्ड जाएगी, और आप चार्ज को ले आ रहे हो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जहां पे लाओगे आप तो E और dr एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे, तो 0।
1 अपॉन r करके माइनस 1 अपॉन r। तो बच्चों आउटसाइड के लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ा। जो कंडक्टिंग स्फीयर था या तो हॉलो स्फीयर था, उसमें जो सिचुएशन थी वही सिचुएशन आउटसाइड के लिए, आउटसाइड पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, याद करो बच्चों फॉर्मूला KQ अपॉन RQ इंटू R। मैंने इनसाइड स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ाया था KQ अपॉन RQ इंटू R। VP माइनस VS इक्वल टू माइनस R2 R KQ अपॉन RQ इंटू R इंटू DR। ओके, E की वैल्यू सिर्फ यहाँ पे चेंज हो गई। ये सिर्फ याद रखना कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, KQ अपॉन RQ इंटू R, या तो रो अपॉन 3 एप्सिलॉन 0 इंटू R। इसकी जगह पे हम क्या लिखते थे, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन 0 इंटू R। ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। चलो R का इंटीग्रेशन क्या होगा, R स्क्वायर अपॉन, अब ध्यान से देखो सरफेस पे इंटीग्रेशन क्या है, KQ अपॉन R। VP माइनस VS, अब चार्ज को कहाँ ले जा रहे हो, सरफेस टू सेंटर, सरफेस टू पॉइंट P। सो सरफेस का इंटीग्रेशन KQ अपॉन R, ये हमें मिल गया, ठीक है। ये माइनस है, पहले R रखो फिर कैपिटल R, उसे साइड पे ले जाओ, सॉल्व करो तो आपको एक आंसर मिल गया जो आप याद रखना चाहिए। KQ अपॉन 2R 3 माइनस R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। इससे आपको सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल जाएगा जो जरूरत पड़ सकती है आपको। सेंटर पॉइंट क्या करोगे बच्चों, R इक्वल टू 0 ले, VT इक्वल टू KQ अपॉन 2R 3/2 KQ अपॉन 2R। ये जो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है इसके सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा, अगर बाई चांस एमसीक्यू में पूछे तो बच्चों याद रखना 3/2 KQ अपॉन R, या तो 1.5 KQ अपॉन R। R इक्वल टू मैंने 0 रखा तो 3 KQ अपॉन 2R, ठीक है। चलो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू रिंग, ये दो रिंग है और दोनों के सेंटर के बीच मुझे पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। चलो बच्चों पहले तो मैंने आपको पढ़ाया कोई भी रिंग है तो उसके सेंटर पे पोटेंशियल क्या है, KQ अपॉन R है। ओके, सेंटर पे पोटेंशियल क्या है, KQ अपॉन R। और अगर सेंटर से x डिस्टेंस है तो सेंटर से x डिस्टेंस पे फॉर्मूला क्या था, KQ अपॉन √x² प्लस R²। KQ अपॉन √x² प्लस R², रिंग के लिए मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 1 पॉइंट पे अगर पोटेंशियल फाइंड करना चाहता हूँ तो 1 पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, तो एक तो खुद का, मतलब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ V खुद का, और दूसरा B की वजह से A पॉइंट पे पोटेंशियल, B की वजह से A पॉइंट पे पोटेंशियल। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिखा है तो एक स्टेप यहाँ पे ज्यादा लिखता हूँ जो आप अच्छे से समझ पाओ। एक तो V1 है तो एक तो खुद का, मतलब यहाँ पे मैं लिखूंगा V11 और ये V12 हो गया, ये हो गया V22 खुद का और V21। इसका मतलब क्या है समझो बच्चों, V11 का मतलब क्या है, यहाँ पे यदि की खुद की पोटेंशियल क्या होगी तो सेंटर पे मैंने बताया KQ अपॉन R, और इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, तो ये डिस्टेंस लेना पड़ेगा आपको। ये R है तो डिस्टेंस कितना हो गया, √2R। तो इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, KQ अपॉन √2R। सेम यहाँ पे इसका खुद का माइनस KQ अपॉन R, नेगेटिव चार्ज है, और इसकी वजह से पोटेंशियल KQ अपॉन √2R। इसकी वजह से कितना डिस्टेंस है, √2R। ओके, तो दोनों में एक तो खुद का होगा 1 1 1 2 2 खुद का, और दूसरे की वजह से पहले पे, तो आपको डिस्टेंस लेना है। ये R पे डिस्टेंस कितना हो गया, √2R, तो यहाँ पे √2R है। कौन सी फॉर्मूला, ए वाली फॉर्मूला। ओके, और सेंटर के लिए तो आप जानते हो KQ अपॉन R, दोनों फॉर्मूला मैंने यूज किया है, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। फिर तो कुछ नहीं, कोई भी दो पॉइंट या तो 2 1 है या तो 1 2 है, तो यहाँ पे 1 2 लेते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 1 and 2 V1 माइनस V2 इक्वल टू, सब्ट्रैक्शन कर लो,
ओके, सब्ट्रैक्शन करोगे तो एडिशन हो जाता है, ध्यान रखना कि क्यू अपॉन आर 2 की क्यू अपॉन आर माइनस माइनस 2 हो गया। सॉल्व करो, आपको क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल। यही क्वेश्चन में अगर पूछे कि अगर चार्ज मूव फ्रॉम 2 to 1, अगर चार्ज मूव फ्रॉम 2 to 1, फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन। अगर स्मॉल क्यू चार्ज अगर मूव कर रहा है तो आपको वर्क डन फाइंड करना है, तो सिंपल W इक्वल टू Q इनटू डेल्टा K Q Q अपॉन R 2 माइनस। ओके, अगर स्मॉल चार्ज Q मूव फ्रॉम 2 to 1 तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V1 माइनस V2, क्या होगा, V1 माइनस V2। और कितना चार्ज है Q, तो वर्क इक्वल टू Q इनटू डेल्टा। आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट, ऑन एक्सिस ऑफ रोड एक लेंथ L है, एक रॉड है जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी मान लो कि लैम्डा है और चार्ज Q है। L लेंथ पे चार्ज Q है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हो गई, Q अपॉन L। और इसकी वजह से एक एंड से L डिस्टेंस पे पोटेंशियल फाइंड करना है। तो बच्चों क्या करेंगे, हम पहले एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे और इसकी वजह से x डिस्टेंस पे पोटेंशियल फाइंड करेंगे, और फिर यहां से a पॉइंट और यहां से a पॉइंट पे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। क्यों, क्योंकि यहां से x डिस्टेंस ये कंसीडर किया है, या ये हमारा रेफरेंस है, वो ये हमारा रेफरेंस है। यहां से x डिस्टेंस पे, यहां से L और 2L इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। चलो छोटा सा एलिमेंट ले लो, उसके लिए पोटेंशियल क्या होगा, k dq अपॉन x। इंटीग्रेशन कहां पे होगा, रेफरेंस से a सरफेस मतलब है, रेफरेंस से a सरफेस मतलब 2 है, L to 2L। k dq की वैल्यू लिखिए, लैम्डा dx अपॉन x। k लैम्डा बाहर निकाल दो, dx अपॉन x, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन ln x। एक बार 2L फिर L लिखो तो k लैम्डा ln 2 मिलेगी। k की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, लैम्डा की वैल्यू q अपॉन l, ln 2 की वैल्यू 0.693। अगर a वाला आंसर है तो भी सही है, अगर a वाला ऑप्शन में नहीं है तो a वाला ऑप्शन होगा, ये दोनों नहीं है तो a वाला ऑप्शन होगा कि q अपॉन l इनटू ln। कोई भी ऑप्शन है आप समझ सकते हो। चलो नेक्स्ट, 2 कॉन्सर्टिक सेल। यहाँ पे 2 कॉन्सर्टिक सेल है, एक के ऊपर चार्ज स्मॉल Q, दूसरे पे कैपिटल Q, एक की रेडियस स्मॉल r, दूसरे की रेडियस कैपिटल R। तो मुझे दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। जिसकी रेडियस कम होगी उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा। ये एक सिंपल लॉजिक है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से एक बार, मुझे R सरफेस पे पोटेंशियल चाहिए, ऑन रेडियस R पोटेंशियल चाहिए। तो पोटेंशियल मतलब एक तो खुद का और आउटर सेल का। खुद का कितना, KQ अपॉन, आउटर सेल का कितना, तो KQ अपॉन कैपिटल R। हमें अगर चार्ज को यहाँ पे इनसाइड ले जाना है तो पहले कहां पे लाना पड़ेगा, सरफेस पे। अगर सरफेस पे लाना है तो सरफेस का पोटेंशियल काउंट करना पड़ेगा, सो KQ अपॉन। चलो बच्चों, ऑन कैपिटल R यहाँ पे पोटेंशियल, तो एक तो खुद का KQ अपॉन R, दूसरा ये जो चार्ज है जब आउटसाइड फाइंड कर रहे हो तो एंटायर चार्ज कहां पे लोगे, सेंटर पे, ऐसा हम एज्यूम करते हैं। एंटायर चार्ज अगर सेंटर पे हुआ तो सेंटर से डिस्टेंस कितना हुआ, 2R, KQ अपॉन 2R। सब्ट्रैक्शन करो, VR माइनस VR इक्वल टू KQ 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन R। इसका मीनिंग क्या होगा बच्चों, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है किसके ऊपर डिपेंड है, इनसाइड जो चार्ज है इसके ऊपर डिपेंड है, ओके। और इसकी रेडियस कम है तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा। तो दो कॉन्सर्टिक स्फीयर का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो किसके ऊपर डिपेंड है, जो इनसाइड स्फीयर है उसके ऊपर। और अगर दोनों को बाई चांस आप कंडक्टिंग वायर थ्रू कनेक्ट करोगे तो चार्ज फ्लो फ्रॉम लोअर टू हायर, और इसके बेस पे वन डी ग्राफ जनरेटर वर्क करता है। लेकिन वन डी ग्राफ जनरेटर हमारे सिलेबस से निकाल दिया गया है, तो हम याद रखेंगे यही वन डी ग्राफ जनरेटर का प्रिंसिपल है, VR माइनस VR इक्वल टू B। किसी भी तरह से दोनों को
कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर लो और फिर एक जो छोटा सा जो स्फीयर है इनसाइड उसके ऊपर कंटिन्यूअसली आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते जाओ तो सब पूरा चार्ज है वो कहाँ चले जाएगा, आउटर सरफेस पे चला जाएगा। ठीक है बच्चों, ये अभी तो नए टॉपिक है, 3 नए टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ जो हमारे बुक नहीं है लेकिन हमें इसकी जरूरत है। फाइंड द पीडी एट पॉइंट बी, मुझे बी पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। ठीक है, मुझे बी पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना है। मैंने तीनों फाइंड किए, ए बी एंड सी। तो क्या करते बच्चों, एक क्लियर है कि बी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, एक तो ए की वजह से पोटेंशियल, दूसरा खुद का और तीसरा सी की वजह से पोटेंशियल ऑन बी बाय ए बाय बी बाय सी। चलो पहले यहाँ पे कंसंट्रेट करो। ये जो स्फीयर है इसके आउटसाइड बी पॉइंट है तो एंटायर चार्ज कहाँ चला जाएगा, सेंटर पे। कितना चार्ज है, क्यू। रेडियस कितनी है, यहां से ये डिस्टेंस कितना है, 2r। तो जब बी पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड कर रहे हो, ये इनसाइड है, जब इनसाइड है तो एंटायर चार्ज सेंटर पे हो गया, तो 2q चार्ज सेंटर पे, वहां से कितना डिस्टेंस, 2r। यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि q/2r। ओके, चलो b का खुद का तो आप पता लगा सकते हो कि 2q/2r। अब इसके इनसाइड है, अगर इनसाइड है तो कोई भी चार्ज को बी पॉइंट पे ले जाना है तो पहले कहां पे लाओगे, आउटसाइड पे लाना पड़ेगा। ए इनसाइड है लेकिन सी तो आउटसाइड है, तो हमें पहले चार्ज को सी पे लाना पड़ेगा। मतलब सी पे लाने के लिए वर्क तो करना पड़ेगा और फिर कहा जाएगा वो बी पे। तो जितना पोटेंशियल सी पे है उतना ही पोटेंशियल हम कहां पे लगे, इनसाइड एट एनी पॉइंट। तो सी का तो क्या हो जाएगा, के। कितना चार्ज है, 4q। कितना डिस्टेंस है, के 4q। समझ में आया? फिर से एक बार, ए का ए इनसाइड है, बी पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना है, एंटायर चार्ज सेंटर पे लिया, कितने डिस्टेंस पे, 2r, q/2r। बी का खुद का तो लिख सकते हो k 2q/2r डिस्टेंस। लेकिन बी पॉइंट पर, बी पॉइंट सी के इनसाइड है तो जितना पोटेंशियल सी पे होगा उतना तो बी पे होगा ही। पोटेंशियल मतलब समझ में आ रहा है? मुझे बी पॉइंट पे यूनिट चार्ज को लाना है तो पहले आप बाहर से कहा लाएंगे, सरफेस पे, मतलब सी पॉइंट पे, फिर बी पॉइंट पे जाएगा। तो जितना पोटेंशियल सी पे उतना तो बी पे लेना ही पड़ेगा। तो k 4q/4 सॉल्व करना। ठीक है, चलो सी पे फाइंड करना है तो VCA प्लस VCB प्लस VC। एक तो सी की वजह, ए की वजह से, बी की वजह से और खुद का। अब सी तो आउटसाइड है तो ए का पूरा चार्ज सेंटर पे, कितने डिस्टेंस पे, 4r। बी का पूरा चार्ज सेंटर पे, कितने डिस्टेंस, 4r। और उसका खुद का, अगर ए पॉइंट पे फाइंड करना है तो VAA, VAB, VAC। ए पॉइंट पे खुद का KQ/r। ए पॉइंट कहां पे, बी और सी के इनसाइड है तो बी का जो होगा वही लिखना पड़ेगा, k 2q/2r। सी का जो होगा वही लिखना पड़ेगा। दिस इज क्लियर बच्चों? ओके, तो इस तरह से आप पोटेंशियल फाइंड करते हैं। और अगर पूछा है कि भाई बी पॉइंट पे कोई चार्ज रखने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा तो इसको q से मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं। ओके, चलो 3 कॉन्सर्टिक स्फीयर है और एक बीच वाला जो स्फीयर है उसको मैंने ग्राउंडिंग कर दिया है। ग्राउंड मतलब अर्थिंग। मैंने ग्राउंडिंग कर दिया। ठीक है, तो क्या होगा जब इसको ग्राउंड करोगे बच्चों, तो ग्राउंडिंग करने के बाद जो सरफेस को आप ग्राउंड करो उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0। इसका पोटेंशियल क्या होगा, 0। जिसको भी आप ग्राउंड करोगे उसका पोटेंशियल क्या होगा, 0। इज दिस क्लियर? मैंने ए बी स्फीयर को ग्राउंड किया, यहाँ पे भी नाम दे सकता हूं मैं, ए बी सी। बी को ग्राउंड किया मतलब बी पे पोटेंशियल 0। ओके, अब बी पे पोटेंशियल कौन कौन जनरेट कर रहा है? हमारा क्वेश्चन क्या है, बी को अगर ग्राउंड किया तो उसके ऊपर कितना चार्ज होना चाहिए, तो बी का खुद का पोटेंशियल 0। अब बी का ए की वजह से पोटेंशियल कितना, तो r रेडियस से चार्ज पे रखिए q/आउटर साइड 2r, खुद का q/2r। मैंने यहाँ पे चार्ज q एज्यूम कर लिया है जो फाइंड करना है। और c का चार्ज कितना है, 2q लिया मैंने, आगे 4q था, अभी 2q है,
कितना डिस्टेंस है 4r, K2Q अपॉन 4r। चार्ज चाहे कोई भी दे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मेथड से मतलब है। जो पॉइंट पर अगर ए ग्राउंड है तो ए पे पोटेंशियल 0 है, ए पे पोटेंशियल 0। अगर सी पे फाइंड कर, सी ग्राउंड है तो सी पे पोटेंशियल 0, बस 0 ले लिया। फिर तो सॉल्व करो तो आपको क्या मिलेगा, Q इक्वल टू -2। अगर ए बी को ग्राउंड किया है तो बी के ऊपर कितना चार्ज होगा, -2। कितना चार्ज होगा, -2। समझ में आया बच्चों? ठीक है, तो ग्राउंडिंग का कोई भी क्वेश्चन आएगा, ये होमवर्क के लिए मैं बता रहा हूं। एट ए, पॉइंट ए एंड बी, मान लो कि पॉइंट ए एंड सी अगर मैंने ग्राउंड किए तो आपका आंसर क्या आएगा वो आप खुद फाइंड करके मैसेज करना। फाइंड चार्ज ऑन ए एंड सी इफ दे आर ग्राउंड। ठीक है बच्चों, आप खुद ट्राई करके मुझे भेजना आंसर। चलो, एक ग्राउंड वाला कॉन्सेप्ट था। अब दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर को मैं कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर रहा हूं। मान लो कि एक और दूसरा स्फीयर, एक के ऊपर चार्ज 2Q, दूसरे पे 7Q है, एक की रेडियस R, दूसरे की 2R। अब दोनों को मैंने कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया। याद करो फर्स्ट लेसन में मैंने बताया था कि टू कंडक्टिंग स्फीयर डायरेक्टली कॉन्टेक्ट और connected with conducting wire, what happen, the potential is same, और charge distribution Q1 equal to QR1 upon R1 plus QR2 and Q2 equal to R1 plus QR2 upon R1 plus R2। याद आया कुछ? ओके, बस उसके बेस पे ही है। जब भी दो स्फीयर को कंडक्टिंग रॉड वायर से कनेक्ट किया जाए तो पीडी सेम हो जाएगा। मतलब एक पोटेंशियल VA इक्वल टू क्या हो गया, VB। मतलब ए के सरफेस पे मुझे ए का पोटेंशियल चाहिए तो एक तो खुद का और दूसरा बी की वजह से। बी के ऊपर पोटेंशियल चाहिए तो खुद का और दूसरा ए की वजह से। अब बच्चों मान लो कि कनेक्ट करने के बाद क्यू चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। अब जब कनेक्ट करोगे तो चार्ज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। मैंने बताया कि जिसकी रेडियस कम होगी उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो इनर जो स्फीयर है उसका पोटेंशियल ज्यादा है, ऐसा मान के चलते। अब ये पता नहीं है मुझे, तो चार्ज अभी जा रहा है कहाँ पे, स्मॉलर टू हायर। तो मान लो कि Q चार्ज गया तो यहाँ पे कितना बचा, अब यहाँ पे कितना चार्ज बचा, 2Q माइनस Q। ओके, और यहाँ पे कितना बचा, 2Q प्लस Q। आफ्टर कनेक्ट अलग से फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ए स्फीयर 1 है, सॉरी अब दोनों को मैंने कनेक्ट कर लिया। ठीक है, इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, 2Q माइनस Q, और यहाँ पे क्या होगा, 7Q प्लस Q। ओके, ये हो गई रेडियस R, ये हो गई 2R, ये हमारा ए स्फीयर और बी स्फीयर हो गया बच्चों। कब, जब आपने कनेक्ट कर दिया, ये स्विच है उसको क्लोज किया, उसके बाद के, अब ए का खुद का क्या होगा, 2Q माइनस Q अपॉन R। बी की वजह से क्या होगा, तो के 7Q प्लस Q अपॉन 2R। खुद का और ए की वजह से, वो तो अब लिखना आपको पता चलना चाहिए। ये कैंसिल हो गया, इसको सॉल्व करो तो आपको आंसर मिल गया कितना, Q इक्वल टू 2Q। इतना चार्ज सेंटर से फ्लो होके सरफेस पे जाएगा, तो बचेगा क्या, ए के ऊपर चार्ज क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि 2Q माइनस 2Q, और बी के ऊपर कितना हो गया, 9Q। क्यों ऐसा हुआ, तो मैंने आपको क्लियरली बताया बच्चों कि यहाँ पे चार्ज ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अगर इलेक्ट्रॉन होते तो लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल पे जाते। ठीक है बच्चों, तो पर्टिकुलर नीट वाले बच्चों के लिए लेक्चर है, मुझे कोई इश्यू नहीं है। आप बुचकेट बोर्ड कुछ भी प्रिपरेशन कर रहे हो, सभी बच्चे आप पढ़ सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, तो पूरा लेक्चर अच्छे से कंप्लीट कर लेना। ठीक है, विश ऑल द बेस्ट।